प्रणाम भोलेनाथ। जय शंभु, जय त्रिपुरारी, जय कैलाशपति महादेव। हे देवों के देव महादेव, आज मैं एक विनम्र भक्त होकर आपके चरणों में ये पत्र समर्पित कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रिय सावन माह की बात कर रहा हूँ, वह पवित्र समय जब आपकी आराधना से संपूर्ण सृष्टि गूंज उठती है। ये पत्र न केवल मेरी श्रद्धा है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि सावन में शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सावन का पावन महत्व। सावन मास यानी श्रावण माह हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ महीना माना गया है। ये संपूर्ण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था और विष भी निकला था, जिसे आपने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी से यह महीना नीलकंठ महादेव को समर्पित है। सावन में प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, दूध, शहद आदि समर्पित किए जाते हैं। इन सभी वस्तुओं का गहरा आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है। शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य वस्तुएं। विस्तृत विवरण। 1. गंगाजल। जल सबसे श्रेष्ठ अर्पण। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि गंगाजी शिव जी की जटाओं में विराजमान है, अतः शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने से सभी पाप धुल जाते हैं। जो भक्त गंगाजल उपलब्ध न कर सके, वे सामान्य जल भी श्रद्धा से अर्पित करें। मान्यता, जल अर्पण करने से जीवन में शांति, समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है। 2. बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला त्रिदेव का प्रतीक। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन में बिना टूटे और साफ बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान दें, बेलपत्र पर चंद्रक रेखा नहीं होनी चाहिए और उसका मुंह नीचे की ओर होना चाहिए। 3. धतूरा। विष का प्रतीक, शिव को अर्पित। धतूरा एक विषैला फल होता है, परंतु ये भगवान शिव को प्रिय है क्योंकि उन्होंने कालकूट विष को पिया था। ये शिव की उस भावना का प्रतीक है जो बुराई को भी समाहित कर लेते हैं। मान्यता, इसे चढ़ाने से मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। 4. आक का फूल और पत्ता। तप और त्याग का प्रतीक। आक का फूल और पत्ता भी भगवान शिव को प्रिय है। ये फूल जंगलों में स्वतः उगता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। भगवान शिव की पूजा में इसका विशेष स्थान है। 5. दूध। शुद्धता और समर्पण का प्रतीक। शिवलिंग पर दूध अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन में विशेष रूप से सोमवारी व्रत के दिन दूध से अभिषेक किया जाता है। ध्यान दें, यदि कोई आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो केवल जल से भी अभिषेक स्वीकार्य है। महादेव भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। 6. दही, घी, शहद। पंचामृत। अभिषेक के अंग। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिव अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। 7. चंदन। शीतलता और सुगंध का प्रतीक। चंदन से शिवलिंग का लेपन करने से मन को शांति मिलती है। चंदन भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इसका स्पर्श भी आरोग्यता लाता है। 8. फल। विशेषकर नारियल, बेर, आम। नारियल का फल त्याग, बलिदान और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में फल अर्पण करना जीवन में मिठास और समृद्धि लाता है। 9. सफेद पुष्प। शुद्ध भक्ति का प्रतीक। भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प जैसे कनेर, कुंद, सफेद कमल, चमेली आदि अत्यंत प्रिय हैं। पुष्पों को शुद्ध भाव से चढ़ाएं। 10. रुद्राक्ष। शिव का स्वरूप। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव की पहचान है। रुद्राक्ष अर्पित करना शिव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। सावन में रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ होता है। सावधानियां। शिव पूजा में क्या न करें। 1. तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं, ये भगवान विष्णु को प्रिय है, शिव नहीं। 2. शंख से जल न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार शंख जल से शिव का अभिषेक वर्जित है। 3. टूटा हुआ बेलपत्र न चढ़ाएं, अपवित्र माना जाता है। 4. काले तिल, लाल चंदन, केतकी फूल न चढ़ाएं, वर्जित हैं। 5. गंदे हाथों से अर्पण न करें, स्नान कर पवित्र होकर पूजा करें। सावन के सोमवार का विशेष महत्व। सावन का प्रत्येक सोमवार व्रत और पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। जो भक्त पूरे सावन माह सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें उत्तम फल प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु। सोमवार व्रत में पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई अर्पित करें। शिव जी को प्रिय मंत्र सावन में जाप के लिए
1. ओम नमः शिवाय मूल पंचाक्षरी मंत्र, जिसका जाप 108 बार करना शुभ। 2. महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु, रोग और भय से रक्षा करता है। भक्ति का सार भाव प्रधान है, वस्तु नहीं। हे महादेव, सावन में आपको चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन आप तो भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे मन से केवल जल भी चढ़ा दिया जाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त अर्पण कर सके वह करें, लेकिन जिनके पास कुछ न हो वे केवल सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करें, यही सर्वोत्तम अर्पण है। शिव को प्रसन्न करने का सरल मार्ग सेवा, भक्ति और सत्य। शिव की भक्ति का अर्थ केवल पूजन नहीं, बल्कि अपने जीवन में सरलता, शुद्धता और सेवा भाव को उतारना भी है। अपने व्यवहार में सत्य, करुणा और प्रेम लाना, यही सच्ची पूजा है। उपसंहार मेरी विनम्र प्रार्थना। हे शंकर, सावन के इस पावन मास में हम सब आपके चरणों में यह विनती करते हैं, हमारे घरों में शांति बनी रहे, रोग शोक क्लेश दूर हों, हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और सद्गुण बढ़ें। आपकी कृपा से हमारा जीवन शिव में हो जाए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।